ये एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी कक्षा में 16 स्टूडेंट भी थे। हम 7 बच्चे स्कूल वाली मैडम के पास ही ट्यूशन जाया करते थे। वो मैडम बहुत अच्छे हैं। बच्चों को बहुत कम पैसों में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उन्होंने बहुत से बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाया भी है। वो बचाते थे शिक्षा सब तक पहुँचे और ये कमाने का जरिया ना बने। इसीलिए वो बहुत कम पैसों में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। हमारी ही क्लास का एक लड़का अपने घर से ट्यूशन की फीस ज़्यादा मांगता था। ये बात ना तो उसके घर में किसी को पता थी, ना किसी मैडम को। वो उन पैसों को अपने ज़रूरत पर खर्च करता देता था। 5-6 महीने हो गए थे ट्यूशन को, पर किसी को कुछ पता ना चला। एक दिन उसके लड़के की मम्मी मैडम से मिलने आए। उन्होंने खुद से मैडम को फीस दी तो मैडम ने कहा, मेरी इतनी फीस नहीं है, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हो? लड़के के मम्मी, वो तो इतनी ही फीस लेता है हमेशा आपको देने के लिए। फिर मैडम द्वारा उससे पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं कहता और सीधा मैडम के पैरों में जाकर गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। मैडम, मुझे माफ़ी मत मांगो। तूने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे इतने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मम्मी को पड़ता है। मैं जो इतनी मेहनत से तुझे पढ़ा रहे हैं, फिर वो अपनी मम्मी से भी माफ़ी मांगता है। वो फिर ट्यूशन आना बंद कर देता है। कुछ दिन बाद मैडम उस लड़के के फेक से उसको बुलाने के लिए घर भेजते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी ट्यूशन का आखिरी दिन था। वो मैडम ने सबको पार्टी देनी थी। वो लड़का आता है और फिर अपने से हुई गलती की माफ़ी मांगता है। तब मैडम कहते हैं, मैडम, किस लिए बेटा, कौन सी गलती? उसके लिए तो तुझे तभी माफ़ी मांग ली थी और तू दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। उस दिन ही मुझे तुम्हारी आंखों में पछतावा दिख गया था और मैंने तुझे तभी माफ़ भी कर दिया दिया था। तुझे अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। उस लड़के के आंखों में दिख रहा था कि एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैडम को सब पहले ही बहुत पसंद करते थे, पर उस दिन के बाद उसके लिए इज्जत और सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया था।